सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर ने मुल्क की तारीख के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ डाले। कारोबार के दौरान डॉलर ₹1.36 महंगा होकर 190 रुपये 2 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.5 महंगा होकर 191 रुपये पर आ गया। 1 जून 2021 से अब तक डॉलर 32 रुपये महंगा हो चुका है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर ने मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कारोबार के दौरान डॉलर ₹1.36 मजीद महंगा हो गया है। मजीद तफसीलात इस हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कि रुपए की बेकदरी में मुसलसल इजाफे की क्या वजह है? जी, देखा जाए डॉलर आज भी आउट ऑफ कंट्रोल रहा है। इंटरबैंक में आज अमरीकी डॉलर ₹1.36 महंगा हुआ है और इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 190 रुपये 2 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 0.72% कमी हुई है। इसके साथ साथ ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 महंगा हुआ है, 191.50 पैसे की बुलंद सतह पे पहुंच गया है। और यहाँ पे कहा जाए रवा माली साल अब तक यानी 10 माह 11 रोज में 1 जून 2021 से अब तक डॉलर 32 रुपये महंगा हो चुका है और डॉलर 32 रुपये महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जे के बोझ में 4000 अरब रुपए का बोझ बढ़ गया है। यहाँ पे माशी माजीन का कहना है कि बढ़ता दरामदी बिल और बढ़ता हुआ तजारती खसारा रुपए पर शदीद दबाव डाल रहा है। इसे बिजनेस कम्युनिटी के लिए हर जगह से कंसर्न देखा जा रहा है और जो मौजूदा सूरत हाल है माशी उस पर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया और बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर अहम फैसले करे जिससे रुपए की गिरती हुई कदर को रोका जा सके और मईशत बहाल हो सके। अशरफ, वजह क्या बताई जा रही है आलमी मंडी में डॉलर की इस कदर कीमत में इजाफे की? जी, अगर देखा जाए कि आलमी मार्केट में भी अगर देखा जाए तो अजनास की कीमतें खाम की कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तान में भारी जो है सब्सिडी दी जा रही क्योंकि महंगी अशिया खरीद के सस्ती अशिया फरोख्त नहीं की जाती थी जिससे आपका जो आमदनी है FDR की उसमें नुमाया कमी होती है। 600 अरब रुपए का बोझ कहा जा रहा है कि वो इजाफी मईशत पर पड़ेगा जिससे हुकूमत पाकिस्तान को मजीद कर्जा लेना पड़ेगा और जो शरह सूद है वो भी बढ़ चुका है और सूद जो है अवाम पर ही मुंतकिल होता है और सूद की जो अदायगी है जिससे बैरूनी कर्जे मजीद बढ़ते हैं और पाकिस्तान जो IMF के पास जो जा रहा था उसका वक्त पाकिस्तान आना था उसमें अब ताखीर हो गई है। देखी जा रही है चीन से भी $2.25 अरब आने थे जो रोल ओवर होके वो भी अभी तक नहीं आए हैं। साथ में चीन की जानिब से भी भारी जो है कर्जे की वापसी का मुतालबा किया गया है जिसमें जो है IPP जो पावर प्लांट है उनकी 300 अरब रुपए की अदायगी का कहा गया है। मुतालबा जो मौजूदा सूरत हाल है तो इसकी आमदनी न होने पर भारी सब्सिडी देने का मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अहम खबर से आगाह कर रहे थे। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान है। सरमायाकार मोहतात हैं। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1090 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स रेट में 2.51% कमी से 42,412 की सतह तक गिर गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा सरमायाकारों का क्या कहना है इस मुतल्लिक? बिल्कुल, देखिए सरमायाकार खासे मोहतात हैं। मार्केट की सूरत हाल इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो गिरावट की तरफ दिखाई दे रही है। 100 इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शदीद मंदी इस वक्त दिखाई दे रही है। मार्केट में आज 2.51% जो है वो इस वक्त तक कमी रिकॉर्ड की गई है और 100 इंडेक्स जो है वो 1090 पॉइंट्स इस वक्त जो है वो गिर चुका है। 42,412 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज 43,500 की सतह से ऊपर जो है वो बंद हुआ था। मार्केट में सरमायाकार खासे मोहतात हैं और मार्केट में जो सरमायाकार उनका यही कहना है कि इस वक्त जो मुल्की मईशत की सूरत हाल है, जो करंट अकाउंट खसारा है, तिजारती खसारा है और साथ ही साथ रुपए की कदर पे जो आज दबाव देखा जा रहा है उसकी वजह से मार्केट में शदीद जो है वो उसका इम्पैक्ट आया है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो मार्केट क्रैश दिखाई दे रही है। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी है। 7.2 अरब रुपए मालियत के इस वक्त तक सिर्फ शेयर के सौदे हुए हैं और सरमायाकारों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक मुल्क में सियासी अनसर्टेनिटी है उस वक्त तक मार्केट में जो है वो किसी भी बेहतरी की सूरत हाल नहीं दिखाई दे रही है। जी हबीब खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमने राबिता किया है मुआशी तज्जियाकार इशफाक तौला से। इशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने CD21 को वक्त दिया। डॉलर की ये उड़ान कहाँ तक जाती दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको इस बात का आइडिया दे सकता हूँ कि डॉलर की ये जो उड़ान या जो नजर आ रही है या जो पहले भी नजर आ रही थी, आज रियल वैल्यू में अगर मैं देखूं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से तो ये इतनी नहीं होनी चाहिए। और जब इस किस्म के मामलात होते हैं और जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री होती है
तो मैं ये समझता हूँ कि फिर स्पेकुलेटर्स का अपना रोल शुरू हो जाता है और फिर वो तरह तरह के आपको चीजें मिल जाती हैं उसकी प्राइस को बढ़ाने में या घटाने में। अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ तो मेरे हिसाब से आज डॉलर की कीमत होनी चाहिए 175 या 176 रुपए। लेकिन जो हमारा ये जो लोग कहते हैं कि जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो आज 100 के करीब जो है वहां पर स्टेट बैंक जो रिलीज करता है, अगर मैं उसको देखूं तो ये 2010 के इंडेक्स के बेसिस पे होता है। और अगर आज के हिसाब से देखूं और अगर मुझे इसमें ये देखना होता है कि मेरी करंट अकाउंट डेफिसिट कितनी हो सकती है और अगर वो टॉलरेबल है 3 से 4% ऑफ योर जीडीपी, तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल बेरेबल होता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इसकी वजह से ये डॉलर में अप एंड डाउन आ रहा है और मेरा ख्याल है इसको कंट्रोल होना चाहिए। बिकॉज कि अगर इसकी वजह से अगर आपकी बरामदात महंगी हो जाएंगी दरामदात, तो मेरे ख्याल से आपका जो अपराधी दर है इसमें इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी है। स्टॉक मार्केट आपकी जो है ना डेली पल्स होती है आपकी सियासी सूरत हाल का या अमन अमान की सूरत हाल का या हुकूमत की सूरत हाल। जी सर, ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट में 2 रोज से शदीद मंदी है, इसका मईशत पर कितना बुरा असर पड़ रहा है? बिल्कुल देखें, अब देखें एक स्टॉक मार्केट की 2 चीजें होती हैं। तो एक कंपनी जो उसके शेयर आप ट्रेड कर रहे होते हैं वो शेयर तो अपने फंडामेंटल के साल के हिसाब से चल रहे होते हैं कि जिसमें इसमें इतना प्रॉफिट होगा, इसका इतना लॉस है, वो तो उसकी वैल्यू एडजस्ट होती रहती है ना जी। वो अलग चीज है। अब दूसरा सवाल आता है जो स्पेकुलेशन का आता है और वो स्पेकुलेशन ये होती है, अगर आप भी देखेंगे वो ये स्पेकुलेशन है कि क्या मुल्क में अनसर्टेनिटी है कि नहीं, क्या अमन अमान की सूरत हाल ठीक है कि नहीं है, क्या हम इसको किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं। अगर कल यही अच्छी आपको खबरें मिलेंगी तो ये प्लस में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये डेली का बैरोमीटर है और जब तक ये मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी मेरा ख्याल है ये काम और ये निज़ाम मेरा ख्याल है चलता रहेगा। बस हमें ये देखना चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर मिलके बैठे और मईशत का जहाँ तक ताल्लुक हो उनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए, जो मैं स्टूडेंट लाइफ से या बिल्कुल 1991 से मैं कहता आ रहा हूँ तमाम को, जिसमें हमने काफी आर्टिकल्स लिखे और काफी लेक्चर्स। तो मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट लोग बैठें और वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी लें और ख्याल है इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर बैठ के सारे फैसले करने चाहिए, ना कि अपने मफादात को देखना चाहिए। जी सर, आपने वे फॉरवर्ड से आगाह किया, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कानात मौजूद हैं सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के? मुझे लग रहा है अगर आप IMF की कंडीशन मान लें और जो अगर ये कहते हैं 73 रुपए पेट्रोलियम पे बढ़ा दें, अपना डीजल पे और 45 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दें तो कल आपके ठीक हो जाएंगे। बिकॉज के IMF आपको दे देगा, सऊदीया दे देगा, UAE दे देगा और चाइना भी रोल ओवर कर देगा आपका, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो ये मेरा ख्याल है आप यहाँ पर आ जाएगी कि वो पॉपुलर डिसीजन और अनपॉपुलर डिसीजन, अफराते दर में महंगाई में इजाफा हो जाएगा, आम गरीब आदमी चक्की में फंस जाएगा। इसके लिए देखिए जो होना चाहिए था वो ये था कि आप डायरेक्ट सब्सिडी दे दें। डायरेक्ट सब्सिडी का मुराद ये था कि आपका एहसास प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम के हिसाब से आपके पास एक डेटा है, उसमें आप अफराते दर के हिसाब से आप उसमें कुछ न कुछ इजाफा कर देते और लोगों को वहाँ से आप रिलीफ दे देते जो कम आमदन वाला तबका है। और जो उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा आमदन वाला है, जिनके पास टू व्हीलर वाले लोग, टू व्हीलर वाले कुछ नहीं 6,000 रुपये महीना या 1,200 रुपये महीना, तो इसको अगर आप देखते तो आपको जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक तौला साहब, मुआशी तज्जियाकार अशफाक तौला हमारे साथ मौजूद थे। हबीब खान आपका भी बहुत शुक्रिया। नैब चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बिलवानी ने अवाम से दरामदी अशिया खरीदने की अपील कर दी है। सिटी 21 से गुफ्तगू में जावेद बिलवानी का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर गैर जरूरी दरामदात को बंद करे। डॉलर की उड़ान रोकने के लिए फौरी सख्त फैसले करना होंगे। डॉलर महंगा होने से महंगाई की रफ्तार बढ़ जाएगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं है।
ताजिर, सनतकार और बरामद कुनिंदगान मौजूदा सूरत हाल से शदीद परेशान हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लोग हम बैठे थे, मीटिंग की थी हमने। तमाम लोग परेशान हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर हों, चाहे वो इंपोर्टर हों, चाहे वो ट्रेडर हों। हर जगह हर आदमी एक खौफ के अंदर आया हुआ है कि मुल्क का क्या होगा। हर बंदे को अपने अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि इस मुल्क के लिए क्या कर सकता है। हर रोज़ एक आदमी सोचे कि मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ और इसमें पाकिस्तान का डॉलर खर्च हो रहा है, तो मैं ये यूज़ ना करूँ, हम लोकल चीज़ यूज़ करें, इंपोर्टेड चीज़ को अवॉइड करें और लग्जरी आइटम्स और नॉन एसेंशियल आइटम्स उसको फ़ौरन बैन करना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं। बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए अभी वहाँ लंदन, इनको जूम पे मीटिंग करनी चाहिए। तो जो आप एक पैसा एक पैनी भी बचा सकते हैं बचाएं, और मुल्क के लिए देखें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। बिजली आपके पास डीजल के लिए नहीं है, आपके पास RLNG नहीं है, आपके पास पानी का है, कॉटन की क्रॉप ख़राब हो रही है। मुल्क में गाड़ियों की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। टोयोटा के बाद सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमत में इजाफा कर दिया है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इंपोर्टर्स एजाज अहमद के हमराही मौजूद हैं। इनसे मजीद जान लेते हैं। हबीब, बताइएगा कि क्यों इजाफा हो रहा है गाड़ियों की कीमतों में? देखिए, मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से कराची समेत मुल्क भर में गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनमें एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। और सुजुकी हो, टोयोटा हो या होंडा हो, तीनों कंपनियों की जानिब से जो है वो निर्खों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद साहब मौजूद हैं। एजाज साहब, ये बताइएगा कि गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, पहले तो इसका ख़रीदारी पर क्या इफेक्ट आ रहा है? कीमतें खरीद पब्लिक की इतनी टूट चुकी है कि वो गाड़ी खरीद ही नहीं सकता। तकरीबन पूरे साल में इन्होंने 4 दफ़ा प्राइस बढ़ाए हैं। एक मरतबा गवर्नमेंट FED बढ़ाई है, फिर FBR ने विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया है। तो गाड़ी इतनी महंगी हुई है, जो 25 लाख की गाड़ी थी अब कहीं जाकर 40 लाख पे पहुंच गई है। किस तरह गाड़ियों की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है? कोई फार्मूला आप लोग हुकूमत को तजवीज़ किया है अब तक? हमने गवर्नमेंट को, एक हमारे चेयरमैन साहब ने लेटर लिखा हुआ है कि इनके फॉर्सनिक ऑडिट की जाए कि ये प्राइस क्यों बढ़ाते हैं। फिर ये ऑन मनी इतना मार्केट में चल रहा होता है कि पब्लिक खरीद ही नहीं सकती। दूसरा, इन्होंने कार फाइनेंसिंग के अंदर जो है ना इंपोर्ट की जो गाड़ियाँ थी, जो पायदार गाड़ियाँ थी, उन्होंने बंद कर दी है। तो अगर ये हमारी इंपोर्ट गाड़ियों को अलाउ कर दे, 5 साल कर दे और सारी कैटेगरी अनाउंस कर दे, तो हम कंप्यूटर के तौर पर सामने आएंगे, तो इनका सारा ऑन मनी भी ठीक हो जाएगा और ये प्राइस भी फिर इंशाअल्लाह ताला नहीं बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, एजाज अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त मार्केट में कंपटीशन ना होने की वजह से ये तमाम तर जो असेंबलर्स हैं वो अपने मनमानी निर्खों में जो है वो इजाफा कर रहे हैं। अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ाया जाए और इंपोर्ट शुदा गाड़ियों को भी इजाज़त दी जाए तो मार्केट में जो ये मोनोपोली है कंपनीज़ की, उसको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। जी, जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने सख्त इजहार बरहमी किया है। डायरेक्टर SPCA सेंट्रल सामिद अली खान अदालत में पेश हुए। आपको बता रहे हैं, जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत पेश हुई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने सख्त इजहार बरहमी किया है। डायरेक्टर SPCA सेंट्रल सामिद अली खान अदालत में पेश हुए। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अदालती रिमार्क्स के मुताबिक आगाह कीजिएगा। जी देखिए, गैर कानूनी तामीरात के केस में दरखास्त गुजार के घर पर पुलिस मोबाइल भेजने और उसको धमकाने का ये मामला है। अदालत ने आज सुबह 11 बजे डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सेंट्रल को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, तो फिर उनको 1 बजे तलब किया गया, जिस पर वो अदालत में पेश हुए। तो अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया और कहा कि एक तो आप गैर कानूनी तामीरात को रोकते नहीं हैं, और अगर कोई शहरी उसकी निशानदेही करे तो आप उल्टा उसी के ऊपर धमकाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर डायरेक्टर सेंट्रल का ये कहना था कि पुलिस मोबाइल कौन सी गई और कौन से ऑफिसर ने ये तमाम तर मामला किया है उनके इल्म में नहीं है। तमाम अदालत ने कहा है कि आप तमाम तर जो वाक़या है ये पुलिस मोबाइल भेजने का दरखास्त गुजार का, इसका जायजा लें और इसकी रिपोर्ट मुरतब करने के बाद 10 रोज में ये रिपोर्ट पेश करें और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा की जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में सख्त धूप और गर्मी के दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर ड्यूटियां सरअंजाम देने में मसरूफ हैं। एहलकार कहते हैं चाहे जैसा भी मौसम हो, ड्यूटी देना अवली तरजीह है। इस हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद फिरोज से, जो इस वक्त बिलावल चुरंगी पर ही मौजूद हैं। जुनेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में गर्मी का राज बरकरार है और समंदरी हवाएं ना होने के बराबर है। ऐसे में सड़कों पर ड्यूटी सरअंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं शदीद गर्मी और धूप में जो है वो ड्यूटियां सरअंजाम देने में ड्यूटियां जो है सरअंजाम दे रहे हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की जो है वो ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस वक्त एसओ ट्रैफिक बिलावल चुरंगी बाबर हमारे साथ मौजूद है। इनसे जो इस हवाले से मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल होता है गर्मी के अंदर जो है वो ड्यूटी सरअंजाम देना, कितना जो है मुश्किल होता है। ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है गर्मी के अंदर जो है वो ड्यूटी सरअंजाम देना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाईजान, असल में आपको पता ही है जो गर्मी है और जो हालात चल रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नौकरी है, फ़राइज़ हैं, आवाम की खिदमत भी करनी है और देख रहे हैं आपके सामने बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम। अभी सारा सिस्टम बनाया है पानी के लिए भी, यहाँ कूलर रखे हैं पानी के और थोड़ा सिस्टम बना रहे हैं ताकि जवान जो है अच्छी तरीके से ड्यूटी अंजाम कर लें। शदीद गर्मी हम ये देख रहे हैं और इससे कबल भी हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट साउथ में सीबीसी की तरफ से जो कैबिन बनाए गए थे ताकि गर्मी से बचा जा सके। अभी हम देख रहे हैं कि आपको छतरियाँ भी नहीं है, पानी की बोतलें भी नहीं है, तो कितनी मुश्किल हो रही है सर? जी हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस आस्ता आस्ता इसको मेंटेन कर रहे हैं। असल में नफरी हमारी ज़्यादा है, छतरियाँ हमने कुछ वहाँ भेजी हुई हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन चीज़ों का, वो इंशाल्लाह अभी बेहतर करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे अल्लाह मालिक। ये एसओ ट्रैफिक बाबर हमारे साथ मौजूद का कहना था कि काफ़ी जो है वो परेशानी होती है ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं उनको सड़कों पर जो है वो ड्यूटी सरअंजाम देते हुए, मगर ये ड्यूटी का जो है उनका काम है हर हाल में जो है वो फ़र्ज़ अदा करना है ड्यूटी का, ताकि शहरियों को किसी किस्म की जो है ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके साथ इनका कहना था कि इस हवाले से मज़ीद काम किया जा रहा है कि सख्त गर्मी है, जवान जो तैनात है सड़कों पर उनको पानी की बोतल और छतरी जो है फराहम की जाए ताकि बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी दुश्वारी के वो ड्यूटी अपनी जो है सरअंजाम दे सकें। इस हवाले से जो है काम कर रहे हैं। जल्द जो है इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनको ये चीज़ें जो है वो दस्तयाब होंगी ताकि वो बासानी अपनी ड्यूटी सरअंजाम जो है वो दे सकें। बहुत शुक्रिया जुनेद, हमें आगाह कर रहे थे।